नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं फूलन देवी की अनोखी कहानी। फूलन देवी एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में साहस, विद्रोह, शोषण के खिलाफ संघर्ष और न्याय की अनोखी कहानी बनकर दर्ज है। उनका जीवन किसी उपन्यास की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी समाज द्वारा सताई गई एक बेबस लड़की, तो कभी अत्याचारों की नींद उड़ाने वाली बंदूकधारी बागी और आगे चलकर जनसेवा करने वाली प्रतिनिधि। यह कहानी उस महिला की है जिसने हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाया। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के घेवर गांव में एक मल्लाह परिवार में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता छोटी सी जमीन पर खेती करते और किसी तरह घर चलाते थे। बचपन से ही फूलन तेज तर्रार और बेबाक स्वभाव की थी। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे दोगुनी उम्र के वेडिंग राम नामक व्यक्ति से कर दी गई। शादी के बाद उन्हें अत्याचार, घरेलू हिंसा और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। आखिरकार वे अपने मायके वापस लौट आई। घर वापस आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उनकी सुंदरता और साहसी व्यवहार से गांव के दबंग और ऊंची जाति के लोगों को जलन होती थी और वे बार बार उन्हें परेशान करते थे। जमीन के विवाद में अपने ही रिश्तेदारों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया। धीरे धीरे उनके अंदर समाज के खिलाफ आक्रोश और विद्रोह का भाव बढ़ता गया। इसी दौरान उनका सामना कुछ डकैतों से हुआ जिन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया। यहीं से फूलन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वह डकैतों के गिरोह में शामिल हो गई, लेकिन यह कोई लालच या अपराध की राह नहीं थी। यह अन्याय के खिलाफ उठाई गई तलवार थी। गिरोह के एक सदस्य विक्रम मल्लाह ने फूलन का सम्मान किया और उनके संघर्ष को समझा। दोनों के बीच विश्वास बढ़ा और फूलन को जीवन में पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। लेकिन जैसा कि फूलन की जिंदगी में अक्सर होता था, खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। गिरोह में ही कुछ लोगों ने विक्रम की हत्या कर दी और फूलन के साथ फिर अमानवीय अत्याचार किया। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वे सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि अब प्रतिशोध की प्रतीक बन चुकी थी। इसके बाद फूलन देवी ने अपने नए साथियों के साथ मिलकर उन सभी लोगों को कड़ी सजा दी जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया था। इसी प्रतिशोध की कड़ी में बेहमई कांड 1981 में हुआ, जहां 22 ठाकुरों की हत्या कर दी गई। देश भर में यह घटना सुर्खियों में छा गई। फूलन देवी को एक तरफ डकैत रानी कहा गया तो दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें देवी की तरह देखने लगे, जो अत्याचारियों के लिए भय और पीड़ितों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। कानून भी उनके पीछे था। जंगल में छिपकर जीवन बिताना अब कठिन होता जा रहा था। 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और समाजवादी नेता जयप्रकाश की मध्यस्थता में आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण किसी हार का परिणाम नहीं था। यह एक ऐसे कदम की शुरुआत थी जिसमें वे समाज के सामने अपनी बात रखना चाहती थी। उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तें रखी कि उनके गिरोह के किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी और उनके परिवार की रक्षा की जाएगी। फूलन देवी ने जेल में लगभग 11 साल बिताए। 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उनके जीवन का राजनीति में कदम रखते हुए वे समाजवादी पार्टी से जुड़ी। 1996 और 1999 में वे मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीती। अब वे संसद में महिलाओं की आवाज बन चुकी थी, दबे कुचले लोगों, पिछड़ी जातियों और शोषित वर्ग की प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित उनके सरकारी बंगले के बाहर कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। माना जाता है कि यह घटना बहमई कांड के बदले की कार्रवाई थी। 37 साल की छोटी उम्र में फूलन देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मौत ने देश को झकझोर दिया। लाखों लोग सड़क पर उमड़ पड़े क्योंकि उन्होंने एक योद्धा, एक पीड़ितों की आवाज हमेशा के लिए खो दी थी।